नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र। न्यूज़ वन की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है आज की प्रमुख खबरें। उपचुनाव के 28 विधानसभा सीटों के लिए 355 उम्मीदवारों सहित सरकार का भाग्य हुआ ईवीएम में कैद। सर्जन ऑनलाइन राज्य बाल श्री कला प्रतियोगिता में रीवा की 2 छात्राओं ने प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल किया। 3 को मिला सांत्वना पुरस्कार। अवैध वसूली का अड्डा बना हनुमाना चेक पोस्ट। वसूली न देने पर की गई अभद्र टिप्पणी एवं मारपीट। अब खबर विस्तार से। मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच आज सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान हो रहा है। इस उपचुनाव में 28 सीटों पर 355 उम्मीदवारों का किस्मत आज ईवीएम में कैद हुआ। मतदान केंद्रों पर कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करते हुए सुरक्षित मतदान के लिए चुनाव आयोग द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए, जहां मास्क, पानी एवं सैनिटाइजर सहित सामाजिक दूरी का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। वहीं इस उपचुनाव में अनूपपुर के प्रभारी रहे भाजपा विधायक एवं पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने इस चुनाव में पत्रकारों से पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा कि प्रदेश में पुनः सुशासन की सरकार बनेगी, साथ ही हमारी एक तरफा जीत होगी। प्रदेश की 28 सीटों पे अभी उपचुनाव हुआ। आपका दायित्व तो यहाँ अनूपपुर था, क्या मानते हैं इस चुनाव को? चुनाव बहुत अच्छा है, एक तरफा जीती भाजपा अनूपपुर में और पूरे मध्य प्रदेश को। आज की वोटिंग चल रही है, बहुत अच्छी वोटिंग हो रही है और बीजेपी एक तरफा चुनाव जीतेगी और मध्य प्रदेश में सुशासन की स्थापना होगी। शिवराज सिंह क्या प्राथमिकताएं होंगी? कितनी सीटों पे विजय हो सकती है? मुझे तो लगता है कि एक तरफा चुनाव है, हो सकता है सभी सीटों में जीत जाए। हम आपको बता दें कि इस उपचुनाव में रीवा विधायक द्वारा लगातार 1 माह से प्रचार प्रसार किया जा रहा था। वहीं सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी एवं सिरमौर विधायक दिवराज सिंह द्वारा जौरा विधानसभा में लगातार पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे थे। इस दौरान दोनों ही कोरोना की चपेट में आने के बाद पुनः स्वस्थ होने के बाद पार्टी के दिए गए दायित्व का निर्वहन करने अपने विधानसभा क्षेत्र जा पहुंचे। इस उपचुनाव को लेकर सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी ने बताया कि मध्य प्रदेश की जनता विकास के साथ है। क्या मानते हैं इस चुनाव अभी किस करवट बैठने वाला है? मध्य प्रदेश की जनता मध्य प्रदेश के विकास के साथ है और मध्य प्रदेश की जनता जानती है कि मध्य प्रदेश का भविष्य भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है और आगे भी मध्य प्रदेश का भविष्य जो है भारतीय जनता पार्टी के हाथों में ही सुरक्षित है। इसलिए पूरी तरीके से जो 28 उपचुनाव हो रहे हैं, इसमें पूरे ताकत के साथ लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। हमारे मुद्दे सकारात्मक थे कि हमको विकास करना है, गरीबों के लिए संबल योजना प्रारंभ करनी है, गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए कन्यादान विवाह सहायता योजना, लाडली लक्ष्मी प्रसूति सहायता और नौजवानों के लिए हमको सरकारी भर्तियां चालू करनी है और जब डेवलपमेंट के ऐसे मॉडल तैयार करने हैं जिससे रोजगार के अवसर, कुछ तो डायरेक्ट नौकरियां हों और युवाओं के लिए डायरेक्ट रोजगार के अवसर कैसे हम इनडायरेक्ट रूप से रोजगार उपलब्ध कराएं और रोजगार के अवसर कैसे उनको अधिक से अधिक मिलें, ये हमारे मुद्दे थे। किसानों के लिए हमने जो तय किया है कि आप सब जानते हैं कि 6,000 रुपये नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं और 4,000 हमारी सरकार। पूरे देश में सिर्फ मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां किसानों के खाते में 10,000 रुपये देने का काम इस कोरोना काल में भी शिवराज सिंह चौहान जी ने किया है। हमारे तो किसानों के लिए फसल बीमा जैसी योजना, किसानों के सर पर जो ऋण का बोझ, ऋण माफ़ी करके और ऋण का बोझ गठरी लाद दी गई थी, उस गठरी को उतारने का काम मुद्दा भी हमारे भारतीय जनता पार्टी की कैसे उसको उतारेंगे, ये हमारे सकारात्मक मुद्दे थे। और कांग्रेस की 15 महीने की असफलता, चाहे वो नौजवानों के साथ बेरोजगारी भत्ता के वादे का छल हो, चाहे वो 51,000 बोल के और एक भी कन्यादान विवाह सहायता योजना नहीं, चाहे तीर्थ दर्शन योजना बंद करने का मामला हो, चाहे संबल योजना बंद करने का मामला हो, और चाहे रेत, खनिज और शराब माफिया और जो ट्रांसफ़र उद्योग रहा हो जिस कदर से, वो सारे मुद्दे कांग्रेस को भारी पड़े हैं। जो उन्होंने पिछले महीने 15 महीनों में कुकृत्य किए थे कमलनाथ जी और कांग्रेस सरकार ने, वो उनको भुगतने पड़ेंगे इस उपचुनाव में। 28 में कितनी सीटें आप लेके आ रहे हैं? 20 के आसपास हम जीत रहे हैं। रीवा की राजनीतिक में क्या रहेगा अगर भाजपा सरकार फिर से? रीवा और विंध्य का भविष्य, जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, विकास के पथ पर विंध्य और रीवा अग्रसर हुआ है। कांग्रेस ने हमेशा
विंध्य और रीवा के साथ सौतेला व्यवहार करने का काम किया है और हमें विकास के पथ पर पीछे धकेलने का काम किया था। 15 महीनों में कांग्रेस ने यहाँ की सड़कें, बड़ी बड़ी सड़कें ले जाकर मालवा अंचल में पटक दिया था। विकास के कार्य, चाहे वो माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय हो, चाहे हमारे सिमरिया क्षेत्र की 2 उन्नत पुलें बनते, उनका काम धीरे करने का काम हो, चाहे रिवर फ्रंट का काम हो, ऐसे सारे कामों को बंद करने का पाप जो है कांग्रेस की सरकार ने किया था। और रीवा और विंध्य के साथ अलग से उन्होंने विश्वासघात करने की कोशिश की थी। वो उनको इस उपचुनाव हमारी सरकार बन गई है। रीवा का भविष्य उज्जवल है, सुरक्षित है। हम विकास के पथ पर अग्रसर होंगे। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा झिरिया में संचालित निःशक्त जन पुनर्वास केंद्र में रेड क्रॉस के चेयरमैन डॉक्टर सज्जन सिंह की अध्यक्षता एवं वाइस चेयरमैन डॉक्टर AK खान एवं डॉक्टर विनोद श्रीवास्तव की विशिष्ट अतिथि में विंध्य क्षत्रिय एवं छत्राणी संघ द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जहां पर संघ के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता सहित महिला कार्यकर्ताओं ने रक्तदान का संकल्प ले लोगों को जीवन देने रक्तदान किया। इस रक्तदान शिविर में कुंवर मान सिंह, देवेंद्र प्रताप सिंह, शत्रुघ्न प्रताप सिंह एवं अन्य वरिष्ठ जन उपस्थित रहे। इस शिविर में महिला एवं युवाओं द्वारा करीब 40 यूनिट का रक्तदान किया गया। प्रस्तुत एक झलकी एवं डॉक्टर AK खान एवं जिलाध्यक्ष राघवेंद्र सिंह से जानकारी के अनुसार। आज ये काहे का शिविर का आयोजन किया गया, किसके द्वारा? ये हमारे परम आदरणीय डॉक्टर सज्जन सिंह जी के आदेशानुसार और उनकी अध्यक्षता में विंध्य क्षत्रिय महासंघ द्वारा तत्वाधान में ये ब्लड डोनेशन दिया जा रहा है और भारी मात्रा में यहाँ उत्साह देखने को मिल रहा है। आप देख ही सकते हैं, अभी तक करीबन 23-24 लोग ब्लड डोनेशन दे चुके हैं, जिसमें हमें प्रोत्साहित करने के लिए हमारे रीवा के सारे वरिष्ठ यहाँ पधारे हुए हैं। कालाकोठी कुंवर मान सिंह जी, स्वयंवर विवाह घर से आपके देवेंद्र सिंह जी, DP सिंह जी, डॉक्टर आलोक सिंह जी, नागेश, डिप्टी कलेक्टर RD सिंह जी, कई वरिष्ठ सारे लोग आज पधार रहे हैं, अभी आते भी जा रहे हैं। हम लोगों को प्रोत्साहन कर रहे हैं। महिलाएं भी बढ़ चढ़ के, और महिलाओं ने जिसमें हमारे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। हमारी जिला अध्यक्ष सुषमा सिंह जी के नेतृत्व में काफ़ी महिलाएं आई हुई हैं। अभी तक 7-8 महिलाएं हमारी दे चुकी हैं और भी देने की इच्छुक है महिलाएं हमारी पहुँचे। शुभ नाम आपका? हमारा नाम रावेंद्र सिंह बघेल, प्रदेश संयोजक जिला एवं जिला अध्यक्ष विंध्य क्षत्रिय महासंघ। ये रक्तदान का शिविर है और क्षत्रिय और छत्राणी समाज के लोगों ने ये शिविर का आयोजन किया है भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी रीवा के साथ मिलकर। बड़ी खुशी की बात है, आपको जैसा मालूम है, आप रीवा में रहते हैं, कि यहाँ पर अस्पताल में ब्लड की बहुत कमी है और ख़ास करके कोरोना काल की वजह से और भी ज़्यादा कमी हो गई है। तो ये जो क्षत्रिय और छत्राणी समाज का जो ये कार्यक्रम है, इस अवसर पर बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे कम से कम जिनको रक्त की कमी की वजह से जिनके ऑपरेशन टल रहे हैं, जिनकी मृत्यु हो रही है, उनके लिए अभयदान है। जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया में रक्त जो है वो किसी फैक्ट्री में नहीं बनता है, रक्त से मानव में ही ट्रांसफ़र किया जाता है। लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि लोगों के दिमाग में एक बात बहुत पुरानी बैठी हुई है कि खून देने से कमजोरी आती है, जबकि ऐसा नहीं है। खून अगर आप आज देते हैं तो 48 घंटे 60 घंटे के अंदर फिर उतना रक्त बन जाता है और बार अगर आप 3 महीने के अंतराल से खून देते हैं तो उससे आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है। आप देखे होंगे बहुत से लोग रीवा में हैं जिन्होंने 50 दफ़ा 60 दफ़ा 100 दफ़ा दिया हुआ है। तो ये जब तक ये भ्रांति दूर नहीं होगी तब तक ये समस्या जो है बनी रहेगी। अभी आप देखिए, अगर आप अपने भाई बहन माता पिता जी को ब्लड नहीं देंगे तो दूसरा क्यों देगा। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सी समाज सेवी संस्था हैं जिनको आप जानते हैं कि उनके रेगुलर प्रयास से ही ये जो थोड़ी बहुत जो व्यवस्था कंट्रोल में है वो उनके प्रयास से है और वही जो समाज सेवी संस्था जो रक्तदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है वो बधाई के पात्र है। और इसी कड़ी में अभी जो ये विंध्य क्षत्रिय और छत्राणी समाज के लोगों ने करीब 20-25 लोगों ने दे दिया है ब्लड और ये संख्या 40-50 तक पहुंचने की पूरी संभावना है। विगत दिवस संजय गांधी चिकित्सालय में पार्किंग के विवाद को लेकर निजी एम्बुलेंस एवं अस्पताल प्रबंधन में ठन गई, जिसके बाद निजी एम्बुलेंस संचालक पार्किंग की मांग कर हड़ताल पर चले गए, जिसके चलते मरीजों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। इस विवाद के कारण कई मृतकों के परिजन शव ले जाने के लिए भटकते रहे, जबकि चौंकाने वाली बात यह है कि संजय गांधी में करीब दर्जन भर एम्बुलेंस, लेकिन
उचित रखरखाव के अभाव में महज 2 एम्बुलेंस ही चलने लग बची हैं। बाकी की सभी एम्बुलेंस कबाड़ के रूप में तब्दील हो गई हैं, जिनमें से एक एम्बुलेंस का उपयोग उच्च अधिकारी द्वारा किया जा रहा है। वहीं निजी एम्बुलेंस के सहारे चल रही व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई। इस स्थिति में निजी एम्बुलेंस एवं अस्पताल प्रबंधन के बीच अगर सहमति नहीं बनी तो बड़ी समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। इस दौरान निजी एम्बुलेंस चालक पार्किंग स्थल की मांग को लेकर रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल के घर पहुंच चर्चा की। प्रस्तुत एम्बुलेंस संचालक एवं उपाधीक्षक डॉक्टर यत्नेश त्रिपाठी से जानकारी के अनुसार। पूर्व मंत्री जी के निवास आए हैं आप लोग। ये हम लोग आए हैं वहाँ से, हम लोग एम्बुलेंस वाले हैं, आए हैं विधायक जी के पास मिलने के लिए कि हम लोगों की मांग जो है उसको पूरा किया जाए। और दिक्कत ये है कि हम लोग वहाँ संजय हॉस्पिटल में खड़े होने की व्यवस्था नहीं है। अगर लगाते हैं तो अधीक्षक हटाते हैं, CSO हटाते हैं, और रोड में लगाते हैं तो पुलिस भी लगा रहता है, यातायात हटाते हैं। इसलिए हम लोग विधायक जी के पास अपना फरियाद लेके आए हैं कि कहीं न कहीं हम लोग की व्यवस्था बनाई जाए। आज 40 साल से आदमी काम कहीं न कहीं व्यवस्था बनाई जाए, वही फरियाद लेके आए हैं। अभी देखते हैं, मिलते हैं, क्या होता है हमें मिलने और क्या बोलते हैं, क्या समझ में आता है तो फिर आप। अस्पताल प्रबंधन से क्या कुछ बातें बनी आप? हाँ, उनसे बात हुआ, अभी आज ही हो रहा है। अतुल सिंह बुलवाए, बोले कि आप लोग रोड में लगाइए, चौराहे पे गाड़ी लगाइए, और जहाँ कोरोना फैला है वहाँ जगह दे रहे हैं गाड़ी लगाने के। तो में जहाँ पे होता है वहाँ कहाँ हम लोग गाड़ी लगाएंगे? पता चले कि सब ड्राइवर जितने सब बीमार हो जाएंगे। रोड में लगाएंगे तो यातायात परेशान करेगा। भाई सर, हम लोग भी इंसान हैं। सही जगह कहीं, सही एक जगह अंदर कहीं हम लोग को व्यवस्था बनाया नहीं जा रहा है, तो हम लोग जाए तो जाएँ कहाँ जाएँ? अब कोरोना की जगह भी साल के बीमार हो जाएंगे वहाँ। आप लोग कहाँ मांग कर रहे हैं कि कहाँ मांग कर रहे हैं? 22 मालिक है, 22 माले में जिनमें 11 गाड़ियों का हम लोग को संजय हॉस्पिटल तरफ दे दिया जाए, जहाँ उनको समझ में आता है, और 11 गाड़ी इधर पुरानी वाली हॉस्पिटल में, गांधी में ये प्रस्ताव आपने रखा अस्पताल प्रबंधन के सामने? जी सर, आज रखे, उसको आज ही बताए हैं। अभी अतुल साहब रहे, त्रिपाठी साहब रहे, आज ही बताए हमने। तो ये चीज़ नहीं मांग कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि नहीं ये 5 गाड़ियाँ लगा ली, आप सुलस कम्प्लेक्स जो है पुरानी हॉस्पिटल तरफ उधर लगा लीजिए, पुराने हॉस्पिटल जो हॉस्पिटल चौराहा है वहाँ लगा लीजिए। अब हॉस्पिटल चौराहे में जो रोड है, ट्रैफिक जाम होगा, वहाँ कहाँ हम लोग खड़ा कर लें? हड़ताल में भी हैं आप? अभी तो हम लोग हड़ताले में हैं साहब, और जब तक अगर हम लोग ये मांग पूरा होगा तभी तो हम लोग हड़ताले में हैं। शुभ नाम आपका? हमारा नाम लाला भाई। हमारे यहाँ शासकीय व्यवस्था में जितनी एम्बुलेंसेज अवेलेबल हैं, जो रोड ऑन रोड हैं, अभी फ़िलहाल 1-2 ख़राब हैं, बाकी चल रही हैं, तो उनमें स्वशासी जो महाविद्यालय की कार्यकारिणी समिति है उससे अनुमोदन हुआ था और आदेश हुए थे, उसके तहत उनको लिया जा सकता है। जो आवश्यकता होती है जिन्हें, वो आते हैं। उसकी टर्म ऑफ कंडीशन क्या है, कैसे जाएगी? मतलब क्या कोई फ्री ऑफ कास्ट है या फिर पेमेंट बेसिस? देखिए, वो सभी पेमेंट बेसिस पे, क्योंकि पेट्रोल का खर्च निकालना होता है। स्वशासी समिति है अब तो, और उसने अनुमोदन किया था, निर्णय लिया था, तो वो 10 रुपये किलोमीटर पर यहाँ से रन करती हैं और जाती हैं। और यदि किसी को ऐसा समझा जाता है कि आवश्यकता है भेजना और नहीं है पैसे, तो सक्षम अनुमति यदि मिलती है अधिकारियों की, तो उसके बाद फिर वो फ्री ऑफ कॉस्ट भी जाती है। तो ये निर्णय ऊपर के लोग लेते हैं या हमारे अधिकारी लेते हैं कि उसको कैसे भेजना है। सर, जैसे अभी 5 में से 4 एम्बुलेंस बिगड़ी हुई हैं, एक है, तो कैसे? नहीं, ये जानकारी मेरे पास नहीं है कि कितनी एम्बुलेंसेज ऑन रोड ऑफ रोड हैं। ये वाहन प्रभारी से आपको बातचीत करनी पड़ेगी कि अभी कितनी गाड़ियाँ हैं जो काम कर रही हैं, लेकिन जो उपलब्ध होती हैं वो सभी चलती रहती हैं। तो अभी जो हड़ताल चल रही है, इसमें क्या मतलब निकल के आया? वो प्राइवेट एम्बुलेंस वाले हड़ताल कर रहे हैं, वो अपने लिए ज़बरदस्ती बिना मतलब कुछ मांगे उनकी अनुचित है जिस पे वो हड़ताल कर रहे हैं। वो हमसे कहते हैं कि हमें, देखिए, जब ये अस्पताल चालू हुआ था तो 5-6 एम्बुलेंस हुआ करती थी प्राइवेट, अब उनकी संख्या 60-70 से ऊपर है। 60-70 एम्बुलेंसेस, प्राइवेट एम्बुलेंसेस को हम कहाँ जगह दे दें अस्पताल के अंदर खड़े होने की? और उनसे हमने कई बार ये अनुरोध किया है कि आप अपना एक एसोसिएशन बना लीजिए, हम आपको एक प्राइवेट बूथ देते हैं बना के, और आप उसमें नंबर से अपने वाहनों को चलाइए। 4 वाहनों को खड़ा करने की अनुमति हम देते हैं अंदर, और वो 4 जो हैं अपने नंबरों से चलाएं। जब वो चला जाए तो दूसरा आके खड़ा हो जाए और अपने नंबरों से चलाएं अपनी गाड़ियाँ। इसके लिए वो तैयार नहीं होते हैं, तो ऐसे कैसे संभव होगा? ऐसे में संभव कैसे है? तो इसलिए अभी हमने, हालांकि आज सुबह बात हुई तो वो अब तैयार हो गए, एग्री तो कर गए, अभी सामने एग्री करके गए थे कि ठीक है सर, हम 4 एम्बुलेंसेस का, 5 एम्बुलेंसेस का हमको जगह दीजिए, और हम उसके बाद अपनी गाड़ियों को उसी तरह से चलाएंगे जिस हिसाब से आप कह रहे हैं। मेरे ख्याल में वो बात खत्म हो चुकी है, वो तो सॉल्व हो गई प्रॉब्लम। कोरोना संकट काल में जहां स्कूल एवं कॉलेज बंद हो गए थे, वहीं इस दौरान बच्चों में सृजनात्मक गतिविधियों से जोड़े रखने एवं संकट में उनमें सृजनात्मकता का विकास करने मध्य प्रदेश शासन के महिला एवं बाल विकास विभाग भोपाल द्वारा
राज्य बाल श्री कला प्रतियोगिता का ऑनलाइन आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता को 2 वर्गों में 5 से 11 वर्ष व 12 से 16 वर्ष में आयोजित किया गया था। 11 से 16 वर्ष की आयु वर्ग में इस प्रतियोगिता में रीवा की शैली द्विवेदी ने शास्त्रीय संगीत में प्रथम स्थान, दीक्षा द्विवेदी ने सुगम संगीत में प्रथम स्थान प्राप्त किया। वहीं प्रकृति तिवारकर ने सृजनात्मक कला में सांत्वना पुरस्कार प्राप्त किया, जबकि 5 से 11 वर्ष की आयु वर्ग में अथर्व मिश्रा व शिवांश पांडे ने सांत्वना पुरस्कार प्राप्त किया। इस प्रकार प्रदेश में हजारों की भीड़ में रीवा बाल भवन के 5 छात्रों को चयनित किया गया। इस दौरान विजेता छात्रों ने अपने शिक्षक को इसका श्रेय दिया। प्रस्तुत है छात्रा दीक्षा मिश्रा सहित सहायक संचालक रमेश कुमार रजक से जानकारी के अंश। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीक्षा मिश्रा है। मैं रीवा मध्य प्रदेश से हूँ। मध्य प्रदेश शासन द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय बालश्री प्रतियोगिता अभी जो हाल ही में हुई थी, उसमें सुगम संगीत में सीनियर वर्ग में मेरा प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है मुझे। कहाँ से ये शिक्षा आपने हासिल की? कैसे, कहाँ पढ़ती थी? क्या शिक्षा कैसे मिलती थी आप? मैंने शुरुआती दौर पे रघुवीर सरन श्रीवास्तव जी से लाइट म्यूज़िक सीखा, फिर क्लासिकल म्यूज़िक डॉक्टर नागेंद्र शुक्ला सर से सीखा, और फिर बाल भवन से भी मुझे रंजू मैडम ने बहुत कुछ बताया। किसको श्रेय देंगे अपनी इस कामयाबी का? श्रेय मैं सभी गुरुजनों को दूँगी। क्या काम करते हैं माता पिता आपको? क्या करते हैं? फादर मेरे ऑटो ड्राइवर थे, अभी तो कुछ नहीं करते, अभी फार्मर है। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप स्कूल? मैं 12th में हूँ, एक्सीलेंस स्कूल में। बताएं सर। कोरोना संकट काल के दौरान बच्चों को सृजनात्मक गतिविधियों से जोड़ने एवं संकट में सृजनात्मकता के विकास के लिए मध्य प्रदेश शासन महिला एवं बाल विकास भोपाल द्वारा राज्य बाल श्री प्रतियोगिता 2020 का ऑनलाइन आयोजन किया गया, जिसमें 5 से 10 वर्ष एवं 11 से 16 वर्ष तक के आयु के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें 11 से 16 वर्ष की आयु वर्ग में शैली द्विवेदी शास्त्रीय संगीत ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, दीक्षा द्विवेदी सुगम संगीत ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, प्रकृति तिवारकर सृजनात्मक कला चित्रकला में सातवाना पुरस्कार प्राप्त किया, अथर्व मिश्रा सुगम संगीत में सातवाना पुरस्कार प्राप्त किया, शिवांश पांडे सुगम संगीत में सातवाना पुरस्कार प्राप्त किया। हम इनके भविष्य की उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। अपने बाल भवन से कितने थे रीवा से? 5 बच्चे वो नाम बताएं सर? नाम सब बाल भवन? जी सब बाल भवन के रीवा बाल भवन। रीवा जिले के सीमा पर स्थित हनुमाना चेक पोस्ट आए दिन विवादों से घिरा रहता है, जहां पर नित्य नई घटनाओं के चलते सुर्खियों बनी रहती है। वहीं इस बार पुनः हनुमाना चेक पोस्ट पर मारपीट की घटना की जानकारी मिली। वहीं मारपीट के बाद जाम भी लग गया। मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थी अरविंद कुमार दुबे निवासी दरामनगंज थाना हलिया मिर्जापुर ने बताया कि हनुमाना आरटीओ चौकी में चौकी प्रभारी के सह पर प्राइवेट कर्मचारियों द्वारा अंडरलोड वाहनों से अवैधानिक तरीके से वसूली की जाती है एवं न देने पर मारपीट की जाती है। वहीं मेरे साथ भी धर्मेंद्र चौहान द्वारा अवैध वसूली न देने पर गाली गलौज करते हुए मारपीट की, जिसकी शिकायत लेकर पीड़ित संभागायुक्त कार्यालय पहुंचा। प्रस्तुत है पीड़ित से जानकारी के अंश। आज ये कमिश्नर कार्यालय में आए हैं, क्या मामला लेकर? वहाँ मामला था हनुमाना चेक पोस्ट पर गाड़ियाँ अपनी चलती है, 4-5 गाड़ियाँ हैं, तो उनको रोक करके परेशान किया जाता है। पैसा लेते हैं 700 रुपये, किसी से 800 रुपये, रात में रोक देते थे, सुबह जाते थे जो है तो छोड़ देते थे। उसके पहले तो हुआ कि आप आकर अधिकारी से मिल लीजिए। तो मिलने के लिए वहाँ पर गए तो वहाँ बाहर बैठे थे धर्मेंद्र चौहान। उन्होंने बोला कि साहब आए हैं, जाकर मिल लीजिए।
जैसे हम जाने लगे वैसे वो जो है पीछे से मारना शुरू कर दिए। आपको बहुत ज़्यादा मारपीट मैंने किए और यहाँ पर चोट लगी है उसको आप देख लें। उसके बाद बोले कि अब आप नहीं आएंगे, गाली भी दिए जो है। हमने कहा भाई जब आप नहीं आने देंगे तो नहीं आएंगे और क्या करेंगे हम। आपने बोला था जाने के लिए, हम जाने के लिए जा रहे थे, आपने मारना शुरू कर दिया। उसके बाद फिर दुबे साहब भी थे वहाँ पर जो है, उन्होंने भी जो है ये बोला कि आप मारिए जो है। नहीं, क्यों मार रहे थे आपको, क्या कारण? अब वही तो नहीं समझ में आ रहा है कि क्यों मारे जो है। केवल मिलने के लिए साहब के लिए कहा तो वो जो है मारना शुरू कर दिए। नहीं, कुछ लेते हैं, कुछ मांगते हैं, पैसा मांगते हैं? नहीं, पैसा तो ड्राइवरों से मांगते हैं। हमने कहा इसीलिए हम जा रहे हैं कि साहब से जो है मिल लें। पैसा मांगते हैं जो है 700 रुपये 800 रुपये और बोलते हैं कि हम जो है नहीं जानते उनको, वो अपना बना लिया। कई आदमी को मार चुके हैं, लेकिन हमने नहीं सोचा कि मारना शुरू करते, इसलिए हम नहीं जाते जो है। एक आध दो आदमी लेके जाते, हम अकेले ही गए थे जो है। किसके इशारे पर मारपीट है? अधिकारी के सहारे, अधिकारी के सहारे जो है। रविंद्र मिश्रा हैं वहाँ के इंचार्ज, उसके बाद राजेंद्र द्विवेदी भी हैं, चेक पोस्ट इंचार्ज। हाँ, चेक पोस्ट इंचार्ज हैं। राजेंद्र द्विवेदी बैठे भी थे। नहीं, जो वो पैसा लेते हैं क्या वो वैध है? वैध नहीं है, अवैध है वो। माने एंट्री, माने उसको बोले जाते हैं कितना देर होगा तभी जाएगा, तभी गेट पास में लेकर नहीं खड़े रहो एकदम जो है। कहाँ का मामला है ये? ये RTO हरमना चेक पोस्ट का मामला है। कितना वसूली लेते हैं वो 700 रुपये लेते हैं एक गाड़ी से, किसी से 1000 रुपये लेते हैं, किसी से 1200 लेते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम अरविंद कुमार दुबे है। ये घटना कब हुई है आपके साथ? ये घटना 30 तारीख को 5 बजे जो है, 30/10/20 को 5 बजे शाम को हुई है। क्या स्थानीय थाने में क्या आपने रिपोर्ट की है? अपनी रिपोर्ट जो है थाने में जो है 2 तारीख को करवाए, क्योंकि इतना ज़्यादा चोट लग गई थी तो वहाँ हम चले गए थे घर। ये लोग घर भी भेज दिए थे कि कहीं जाना नहीं और मार खाओगे, तो हम गए थे घर। वहाँ पर अपना दवा कराया रामगंज में। उसके बाद लड़के आए, तब जाकर के हम कल आए तो रिपोर्ट दिए, उसके बाद यहाँ आए। अब क्या चाहते हैं? अब चाहते हैं कि इसमें उचित कार्रवाई होनी चाहिए जो है, कि ये सब धांधलीबाजी हो रही है इस तरह से और उसको मारपीट हो रही है, तो इसका जो है माने कि जो अच्छा निर्णय निकले वही करिए, जो इसको सुधार हो जाए जो है। इस तरह से जो है माने कि बदतमीजी न की जाए जो है। अगर हम गाली गुप्ता दिए हुए, इसकी जांच भी कर लीजिए। अगर हम गाली गुप्ता भी दिए हुए तो फिर जो है उसको भी माने कि हमको दंड दें जो है। अगर हम कुछ गाली गुप्ता भी नहीं दिए, सिर्फ जाकर मिलना चाहते हैं तो क्या मिलने के लिए अपराध कर रहे हैं हम? चलते चलते आज की प्रमुख खबरें पर पुनः। उपचुनाव के 28 विधानसभा सीटों के लिए 355 उम्मीदवारों सहित सरकार का भाग्य हुआ EVM में कैद। सर्जन ऑनलाइन राज्य बाल श्री कला प्रतियोगिता में रीवा की 2 छात्राओं ने प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल किया। 3 को मिला सांत्वना पुरस्कार। अवैध वसूली का अड्डा बना हनुमाना चेक पोस्ट, वसूली न देने पर की गई अभद्र टिप्पणी एवं मारपीट। आज की खबरों में बस इतना ही। कल पुनः उपस्थित होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।